हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं सीसैट का पैसेज। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कल पूछा ही नहीं आप लोगों से कि जो मैंने मैपिंग की है वो आपको कैसे लगी। अगर अच्छी लगी है तो मैं कंटिन्यू कर दूंगी, और नहीं भी लगी है तो भी मैं कंटिन्यू कर दूंगी, क्योंकि इससे मेरी भी प्रैक्टिस होगी और आप लोगों को भी बेनिफिट होगा। ठीक है, अच्छे से पढ़िए। हमारे पास अभी 60 डेज़ है, तो अच्छे से पढ़ के हम अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हैं। मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें, बेसिक पे ज़्यादा फोकस करें, और जो भी आपकी गलतियां हो रही है उसको इम्प्रूव करें। ये ड्यूरेशन जो है इसमें आप अपनी गलतियां ही इम्प्रूव कर सकते हैं और रिवीजन अच्छे से करना। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम सीसैट के अजम्पशंस। और इसका यहाँ पे अजम्पशन का एक क्वेश्चन है यहाँ पे 78 वाला, और 79 वाला जो है ये है मोस्ट रैशनल इन्फरेंस निकालना है पैसेज से। एक ही पैसेज है, उस पर 2 क्वेश्चन है, तो उसी को आज हम कवर करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखो, अजम्पशंस के क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि हम वहीं पे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, तो इसीलिए अजम्पशन वाले हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। तो यहाँ पे ये एक्चुअली क्वेश्चन मैंने कल टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया था ताकि आप सॉल्व कर सको, लेकिन कोई आंसर नहीं देता है। कोई बात नहीं, देखो, अगर आप आंसर दोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, अगर नहीं देते हो तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, तो अजम्पशन वाला ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इन्होंने 1 ऑप्शन दे रखा है, 2nd ऑप्शन दे रखा है, और उन्होंने इनवैलिड अजम्पशन ढूंढना है हमें इसमें से। तो फर्स्ट बोल रहे हैं कि इनोवेशंस इन द रिसाइकलिंग इंडस्ट्री विल लीड टू जॉब लॉसेस। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो अगर आप रिसाइकलिंग की इंडस्ट्री में इनोवेशन करते हैं तो इससे क्या होगा कि जॉब लॉसेस हो सकती है। क्या पैसेज में ऐसे कहा है, कोई ऑथर ने ऐसा कुछ अज्यूम किया है? तो देखते हैं वो भी। और सेकंड बोला है इन्होंने, नॉट ऑल वेस्ट कैन बी सेग्रीगेटेड एंड रिसाइकल्ड यूजिंग वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी। तो ये बोल रहे कि नॉट ऑल वेस्ट कैन बी सेग्रीगेट, मतलब जो भी वेस्ट है सारा, ऑल वेस्ट बोल रहे हैं कि उसको हम सेग्रीगेट नहीं कर सकते हैं, बोल रहे हैं रिसाइकल्ड यूजिंग वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी। तो इसमें से हमें इनवैलिड ढूंढना है, तो देखते हैं, पैसेज पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। और सेकंड है द मोस्ट रैशनल इन्फरेंस। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से मोस्ट रैशनल इन्फरेंस कौन सा है वो देखना है हमें। जैसे कि मैंने आपको बोला था, अजम्पशन का मतलब ही होता है कि कुछ अज्यूम करके लिखना, कुछ ग्रहित करना। तो उसमें का जो भी ऑप्शंस दे रखे होते हैं उसमें वो अजम्पशन होता है, क्या अज्यूम करके लिखा है वो होता है यहाँ पे, उसे ढूंढना होता है हमें पैसेज में। ठीक है, और इन्फरेंस का मतलब होता है निष्कर्ष, जो कि जैसे हम एक स्टोरी पढ़ते हैं, मैंने पहले बताया फिर भी बता रही हूँ। तो उसके बाद हम इस स्टोरी से हमने सीख क्या ली है, जहाँ हमें क्या ज्ञान मिला इस स्टोरी से, मतलब क्या इम्प्रूव करना चाहिए अपने जीवन में, क्या लागू करना चाहिए, इस तरह से लेते हैं ना हम। वैसे ही पैसेज में हमें निष्कर्ष ढूंढना होता है कि अल्टीमेट हमने पैसेज से सीखा क्या, तो वही यहाँ ऑप्शन में हमें ढूंढना होता है। तो चलो देखते हैं इजी तरीके से। अगर आपको पैसेज समझ में नहीं आते, लंबे चौड़े पैसेज होते हैं, तो उनको ऐसे सेंटेंस वाइज डिवाइड करें, समझने की कोशिश करें, अपने आप से आंसर निकल के आएगा। बहुत आसान होते हैं एक्चुअली यूपीएससी के पैसेज, बस उसकी टेक्निक आपको समझ में आनी चाहिए, मतलब कि वो लैंग्वेज कि अजम्पशन मतलब कैसे निकालना होता है, इन्फरेंस का मीनिंग क्या होता है, कैसे निकालना है उसको, ये सब पता होना चाहिए, तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा पैसेज है यहाँ पे, पैसेज 5th। तो चलो रीड करते हैं। Recycling waste has become an essential part of our efforts to reduce environmental impact। तो ये बोल रहे हैं कि रिसाइकलिंग वेस्ट किस लिए इम्पॉर्टेंट है, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उससे जो भी इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट होता है वो कम होता है, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है ये अपने जीवन के पार्ट, मतलब ये हमारे जीवन का एक इसेंशियल पार्ट है, ऐसे बोल रहे हैं। सेकंड बोल रहे हैं द प्रोसेस बिगिंस विथ इफेक्टिव वेस्ट सेग्रीगेशन
where households and industry separate materials like plastic, paper and metals। तो ये बोल रहे कि एक अगर आपको वेस्ट सेग्रीगेट करके आप मतलब एक बेहतरीन, चाहे वो हाउस होल्ड का हो चाहे वो इंडस्ट्री का हो, अगर वो इफ़ेक्टिवली आप सेग्रीगेट करते हो वेस्ट, तो इससे क्या होगा, प्लास्टिक अलग अलग करेंगे हम, पेपर अलग करेंगे और मेटल, और उसको मार्केट में रिसाइकल करने के लिए बहुत आसान हो जाता है, यही कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, दिस सेपरेशन एनेबल्स मोर एफिशिएंट रिसाइकलिंग प्रोसेस। जैसे कि मैंने बोला कि अगर ये हम सेग्रीगेट करते हैं, प्लास्टिक अलग, पेपर अलग, मेटल अलग, तो इससे बहुत आसानी से हम इनको रिसाइकल कर सकते हैं। Advanced waste to energy technology have emerged as a significant component of sustainable waste management। ये यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो एडवांस वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी है, जो उभर कर आई है, वो उसका इम्पोर्टेंस किस लिए है, क्योंकि हम जब उसको वेस्ट को हम रिसाइकल करते हैं तो वो सस्टेनेबली उसको हम कर सकते हैं, वेस्ट को मैनेज सस्टेनेबली कर सकते हैं, ये बोल रहे हैं। इसीलिए ये टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंट बन जाती है। नेक्स्ट है, दीज मेथड्स कन्वर्ट नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट इनटू क्लीन एनर्जी। अगर ये इस मेथड से हम चलते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि जो नॉन रिसाइक्लेबल थे उसको भी हम कन्वर्ट क्लीन एनर्जी में कर सकते हैं, रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ लैंडफिल बाउंड ट्रैश एंड कर्बिंग हार्मफुल इमिशंस। मतलब जो हम कूड़ा कचरा निकलता है तो उसको हम तो म्यूनसिपालिटी वालों को दे देते हैं, लेकिन वो कहाँ पे फेंक देते हैं, वो किसी लैंड में खड्डा बनाते हैं और उसमें वो फिल कर देते हैं, इस तरह से होता है। और इससे ना क्या होता है कि हार्मफुल गैसेस बन जाते हैं अंदर, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऐसे गैसेस, तो ये हार्मफुल है। तो इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब कर्ब कर सकते हैं, अगर हमने वेस्ट टू एनर्जी का टेक्नोलॉजी के द्वारा अगर उसको हम एनर्जी, क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो। ठीक है, टेक्नोलॉजीज लाइक incineration and anaerobic digestion can transform organic waste into biogas or heat energy। टेक्नोलॉजी मतलब एनारोबिक जो प्रोसेस होती है उसमें ना एयर नहीं होती है, बिना एयर के वो प्रोसेस की जाती है और उससे मतलब जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको बायोगैस में कन्वर्ट किया जाता है। ये आपने एनवायरनमेंट में पढ़ा ही होगा। ठीक है, Furthermore, emerging innovations like AI-driven sorting robots and advanced recycling equipments streamline the recycling process, making it more efficient and cost-effective। तो अगर एडवांस टेक्नोलॉजी, जैसे कि अभी एआई का दौर चल रहा है कि काफ़ी चीज़ों में हम एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी यही बोल रहे हैं कि अगर रिसाइकलिंग इक्विपमेंट में हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो प्रोसेस और भी बेहतरीन हो सकती है, मतलब इफ़िशिएंट और कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो सकती है, ये बोल रहे हैं। एंड दिस टेक्नोलॉजी हेल्प अस मैक्सिमाइज द रीयूज ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल्स व्हाइल मिनिमाइजिंग वेस्ट। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो हमें हेल्प करेंगी, क्योंकि हम ये जो आज तक बिना टेक्नोलॉजी की वजह से जो ज़्यादा वेस्ट होता है उसको हम रिसाइकल नहीं कर पाते थे, लेकिन इनकी वजह से अब हम रिसाइकल कर पाएंगे और इससे भी क्या होगा, एक तो हमारी कॉस्ट भी इफ़ेक्टिव रहेगी और बेनिफिट भी होगा। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं पूरे पैसेज में यही कह रहे हैं कि जो वेस्ट होता है उसको रिसाइकलिंग करने से हमें मतलब क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो होते हैं वो भी कम हो सकते हैं, और बाकी का बोले तो इससे मतलब हमें जो हमारे रिसोर्सेस होते हैं उसका भी ज़्यादा कंजप्शन नहीं होता है, और जो गैसेस होते हैं जो हम अपना कूड़ा कचरा लैंडफिल में डालते हैं तो उससे गैसेस भी तो निकलते हैं ना, तो उसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, ये पूरे पैसेज में कहा है इन्होंने। तो देखते हैं अजम्पशन क्या निकल के आता है। पहला यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि इनोवेशन इन द रिसाइकलिंग इंडस्ट्री विल लीड टू जॉब लॉसेस। देखो, एक तो पहली बात है कि जॉब लॉसेस की और जॉब की बात ही नहीं की है पूरे पैसेज में, तो ये ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट, इनवैलिड अजम्पशन बन जाता है, मतलब हमारा आंसर 1 तो सही है, इनवैलिड पूछा है तो ये भी इनवैलिड है।
ठीक है। सेकेंड है नॉट ऑल वेस्ट कैन बी सेग्रीगेटेड एंड रिसाइकल्ड यूजिंग वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी। इन्होंने यहाँ पे वही बोला है कि सब जो होता है, ऑल वेस्ट जो होता है उसको सेग्रीगेट नहीं कर पाते हैं, कुछ ही ऐसे होते हैं जिसको हम सेग्रीगेट कर पाते हैं। तो ये हमारा जो अजम्पशन है वो वैलिड है यहाँ पे। तो इसका मतलब है, इसका आंसर जो है ये बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। इनवैलिड पूछा है तो ये इनवैलिड है, तो हमारा आंसर ये बन जाता है। आपको आप अगर पैसेज अच्छे से पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आया कि इन्होंने बोला है कि जो हाउस होल्ड और इंडस्ट्रीज़ का होता है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, और बाकी के जो होते हैं कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जिसको हम सेग्रीगेट नहीं कर पाते हैं। तो यही बोल रहे कि नॉट ऑल वेस्ट कैन सेग्रीगेट, तो इसीलिए ये हमारा जो है वो वैलिड एजम्पशन बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 79 जो है यहाँ पे मोस्ट रैशनल इन्फरेंस निकालने के लिए बोला है इन्होंने। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, द इफिशिएंसी ऑफ वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी इज़ पुअर ड्यू टू द बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट इन द जनरेटेड वेस्ट। क्या ऐसा कुछ बोला है कि पुअर टेक्नोलॉजी इज़ अ पुअर, और जो बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट है उससे हम वेस्ट इन द जनरेटेड वेस्ट, ऐसा कुछ बोला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एफिशिएंसी ऑफ वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी इज़ पुअर, नहीं। वेस्ट टू एनर्जी मतलब वेस्ट को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर रहे हैं हम, एआई का इन्होंने मेंशन भी कर रखा है, तो पुअर कैसे हो सकता है? प्रॉपरली इन्होंने मेंशन कर रखा है, तो ये हमारा गलत बन जाता है यहाँ पे। सेकंड है जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम इंसिनरेशन एंड एनारोबिक डाइजेशन इज इनएक्सपेंसिव ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट। क्या इन्होंने बोला कि ये जो टेक्नोलॉजीज़ है वो इनएक्सपेंसिव है? ये सब बिल्कुल नहीं बोला। इन्होंने बोला कि इससे मतलब ये जो टेक्नोलॉजीज़ है इनके द्वारा हम ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू बायोगैस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ऐसे बोला है इन्होंने। ना कि ये नहीं बोला कि इनएक्सपेंसिव है और किस वजह से इनएक्सपेंसिव है, ये भी नहीं बोला इन्होंने। तो ये हमारा अजम्पशन गलत बन जाता है, सॉरी ये हमारा इन्फरेंस नहीं बनता है। चलो सेकंड देखते हैं। इन्फरेंस का मतलब होता है निष्कर्ष, मतलब डायरेक्टली वही लाइन बोली जाए ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सेग्रीगेशन एंड वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजीज आर सिनकोनॉन, आप अपने अकॉर्डिंग भी इसका प्रोनाउंस कर सकते हैं, साइनकोनॉन भी कह सकते हैं, सिनकोनॉन भी कह सकते हैं, और अलग प्रोनाउंस करना है तो आप अलग से भी कर सकते हो। फॉर इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट, तो ये बोल रहे हैं कि सेग्रीगेशन एंड जो वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजीज है वो इसका मतलब ही होता है नेसेसरी, आर नेसेसरी फॉर इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये देखो इन्होंने तो पहले ही बोला था कि जब हम सेकंड सेंटेंस देख रहे थे तभी बोला था कि सेग्रीगेशन इम्पॉर्टेंट होता है जब हम वेस्ट से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो और इफ़ेक्टिवली अगर हमें उसको मैनेज करना है तो इन दोनों की हमें ज़रूरत होती है। तो हमारा इन्फरेंस यही निकल के आता है, आंसर सी बनता है। और जो डी है यूटिलिटी ऑफ सेग्रीगेटेड वेस्ट इज़ ओवर हाइप्ड, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये ओवर हाइप की बात तो बिल्कुल भी नहीं की है, तो ये तो हमारा बनता ही नहीं। तो हमारा आंसर यहाँ पे सी बनता है। तो ये था हमारा आज का, एक ही पैसेज देखने वाले थे हम, तो ये मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है। क्या आपको लगता है इसमें मैं जो बता रही हूँ उसमें कुछ आपको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। क्योंकि अगर देखो बेनिफिट नहीं हो रहा है ना तो मुझे चेंजेस करने की ज़रूरत है, या तो आपको चेंजेस करने की ज़रूरत है, या तो फिर आप कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है। तो आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पे हम डेली एक मैपिंग का क्वेश्चंस देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मैपिंग करनी है। तो यकीन मानिए बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।